अपना बेस्ट वर्जन बनना कोई वन बिग चेंज नहीं होता, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी लाइफ को ऐसी फाउंडेशंस के ऊपर बिल्ड करें कि वो फाउंडेशंस आपको हेल्प करें कि एज अ पर्सन आप थिंक कैसे करते हैं, आप डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में वर्क कैसे करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है और एज अ पर्सन आप ग्रो कैसे करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में बहुत सारे लोग मोटिवेशंस और गोल के पीछे भागते हैं, बट यू नो बेटर देन मी कि मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन है जो हमारे साथ रहता है और हमसे काम करवाता है, हम कंसिस्टेंट रखता है। और जो आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ मोटिवेशन की वजह से नहीं होती, वो किसी भी बड़े गोल को सेट करने की वजह से नहीं होती। आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप अपने ऊपर खुद काम करते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 7 पिलर्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला पिलर है योर माइंडसेट एंड सेल्फ अवेयरनेस। माइंडसेट के अंदर आपके बिलीव्स आ जाते हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न आ जाता है, और सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आ जाता है कि यू नो बेटर कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। और सेल्फ अवेयर होने के बाद ही आप अपने वाई को भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिकॉज अगर आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर आते हैं, फिक्स माइंडसेट से हट जाते हैं, अपने पैटर्न्स को चेंज करते हैं और सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, सो दैट आप जब खुद को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है, और फिर ही आप वहाँ पे स्पेसिफिक चेंज लाएंगे जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प आउट करेगा। सेकेंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पिलर हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ योर डेली हैबिट्स एंड रूटीन। बेसिकली रूटीन क्या होती है? हमारी एक सुबह से लेके रात तक का हमारा दिन गुजारने का तरीका, जिसमें हमारी बहुत सारी हैबिट्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हम मोस्टली अपना दिन एक ही तरह से गुजारते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हुए आप सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत किसी स्पेसिफिक इंटेंशन से करेंगे। यानी आप मॉर्निंग बस ऐसे ही नहीं कर देंगे कि गो विद द फ्लो के दिन में जो जो काम मुझसे हो सका मैं कर लूँगी, जो नहीं हो सका वो मैं नहीं करूँगी। आपको स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आपको अपने दिन में हर हाल में कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट भी इन्वॉल्व करनी है। ये नहीं कि जस्ट आप अपने डेस्क पे बैठे रहेंगे और आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं और आप कोई भी फिजिकल मूवमेंट शो नहीं कर रहे। इस तरह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेगी, होल्ड कर लेगी अपने अंदर, और आपके बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी डेली हैबिट्स में और आपकी रूटीन में एक चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि आपने खुद को अपने कमरे तक महदूद नहीं कर लेना, आपने खुद को आइसोलेट नहीं कर लेना। आपने अपनी एक कनेक्शन की सोशल हैबिट लाजमी अपने अंदर रखनी है। दैट मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो आप क्या करेंगे कि आप शाम की चाय एटलीस्ट 4 लोगों के साथ पी लें, या अपनी फैमिली को टाइम दे दें, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे दें। इससे क्या होगा कि आपको आइसोलेशन में रहने की आदत नहीं होगी। आपको अपने काम के साथ साथ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ लोगों को भी हैंडल करना आता रहेगा। अब बहुत सारे सोशल मीडिया कोचेज़ वगैरह कहते हैं कि आपको जो है वो आप आइसोलेट कर लें खुद को। ये हेल्दी नहीं है। इंसान वर्ल्ड में, यानी हम इस दुनिया में रह रहे हैं, अर्थ में रह रहे हैं, यहाँ पे लोग ही हैं और हमें लोगों के साथ ही रहना है। अगर हम उन्हीं लोगों को अवॉइड करने लग जाएंगे, सो आप खुद सोचें कि हम फिर अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और आपकी रूटीन अगर हेल्दी होगी, वही आपको कंसिस्टेंट बनाएगी। और अगेन रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बहुत बड़ी है। और ये जो अभी आपकी करंट लाइफ चल रही है, आपको ये पसंद है या नहीं पसंद, बट ये आपकी अपनी ही हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का थर्ड पिलर है वल्नरेबिलिटी एंड ग्रोथ। यानी आप एक्सेप्ट करें कि कोई चीज़ आपको नहीं आती, और अगर आपको वो नहीं आती, आप उसके बारे में नहीं जानते, तो आप उसको लर्न कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस स्ट्रगल को एस्केप नहीं करें, बल्कि वहाँ से आप कामयाब होकर निकलें। अगर आपको फेलियर के चांसेस भी लग रहे हैं, यानी आपको रिस्क लग रहा है किसी सिचुएशन में, बट आप रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज 50-50 चांसेस होते हैं ना कि आप वहाँ पे विन करेंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे। सो वो रिस्क भी आप लें। अब इससे क्या होता है कि जब आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, यानी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये खामी है, या हाँ मुझे इस बारे में नहीं इल्म और मैं ये इल्म ले लूँगा, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बिकॉज आप अपने बारे में खुद पहले से ही अवेयर होते हैं। कोई आपकी खामी क्या ही निकालेगा, यू नो बेटर कि आपके अंदर क्या खामी है, आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप इंप्रूवमेंट भी लेकर आएंगे ही। इससे आप बेसिकली रियलिटी को फेस कर रहे होते हैं। आप प्रिटेंड करना छोड़ देते हैं कि हर चीज़ जो है वो फाइन है। बट वल्नरेबल होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोगों को खुद को डिसरिस्पेक्ट करने दें, आप ओवर शेयर करने लग जाएं। बट इसका मतलब ये है कि आपको अगर कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फोर्थ पिलर है माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम माइंडफुलनेस की टर्म को समझते हैं। इट बेसिकली मीन्स कि आप जो भी कर रहे हैं ना, आपका जो भी मूवमेंट चल रहा है, आप उसमें फुली प्रेजेंट हो जाएं। यानी यू आर अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। जबकि रिफ्लेक्शन के अंदर आता है कि जब आप किसी मोमेंट को पास कर चुके हैं, तो फिर आप बैठकर अपनी थॉट्स को सोचते हैं, आप उन्हें एनालाइज करते हैं, अपने डिसीजंस जो हैं वो आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है, आप उससे खुद लर्न करते हैं। यानी आप अपने ही एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो माइंडफुलनेस मीन्स कि आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लें, एंड रिफ्लेक्शन मीन्स कि आप अपने ही एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके उनसे लर्न करना शुरू कर दें।
देन हमारे पास फिफ्थ पिलर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस लर्निंग। नो मैटर व्हाट, आप दुनिया में किसी भी मुकाम पे पहुंच गए हैं, आपने टारगेट रखा था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और आपने वो चीज़ अचीव कर ली है, बट फिर भी कभी भी लर्न करना मत छोड़ें। कॉन्टिन्यूस लर्निंग आपको सोसाइटी के साथ रिलेटेबल बनाती है, बिकॉज दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, वो 2018 में लिखी हुई थी और वो बहुत रीसेंट बुक थी अपनी तरफ से, लेकिन जब अब मैं उसको अभी पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये फैक्ट सारे पुराने हैं। अभी तो दुनिया में बहुत कुछ और हो रहा है। जिन कंट्रीज़ के बारे में जो फैक्ट्स बयान किए गए थे, वो कंट्रीज़ उस वक़्त क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल उनकी सिचुएशन क्या थी, सब कुछ अब के दौर में बदल गया। तो यानी आप खुद को, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ रिलेटेबल रखें, आपको नो हाउ हो के सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो लर्न करना कभी भी नहीं छोड़ें। खुद को कभी भी मेंटली स्टैग्नेंट नहीं बनाएँ। इम्प्रूव करते जाएँ, अडैप्ट करते जाएँ, एक्सपैंड करते जाएँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सिक्स्थ पिलर है रेज़िलियंस एंड परसिस्टेंस। रेज़िलियंस को समझें तो ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है। यानी आप गिव अप ना करें। लाइक इफ यू फेल यू रिकवर, इफ यू स्ट्रगल यू अडैप्ट, एंड इफ यू फॉल यू राइज अगेन। जबकि परसिस्टेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी अंडर प्रेशर। यानी आपको पता है कि मुझे रिजल्ट्स अभी नहीं मिल रहे, बट स्टिल यू आर वर्किंग फॉर देम। आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर वर्किंग। कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है तो आप उसको पुश थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जहाँ रेजिलियंस का मतलब है कि जब भी आपको लाइफ नॉकडाउन करें, आप स्टिल वहाँ पे हिम्मत से खड़े हो जाएं। और परसिस्टेंट होने का मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस अगर स्लो हो चुकी है, बिल्कुल इनविजिबल हो चुकी है, तब भी आप काम करना ना छोड़ें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का लास्ट पिलर है ऑथेंटिसिटी एंड पर्पस। और ये वो पिलर है जहाँ पे सारी चीज़ें आके या तो आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगी, या तो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल ख़राब कर देंगी। क्योंकि एक इंसान बहुत सारी हैबिट बिल्ड कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकता है, वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आता है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में ऑथेंटिसिटी नहीं है, पर्पस नहीं है, तो उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। यानी ऐसे लगेगा कि उसने अपनी पर्सनालिटी फेक की हुई है। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है बीइंग रियल। यानी आपकी जो बातें हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो सब की सब आपके एक्शंस में नज़र आनी चाहिए। यूँ ना लगे कि आप बस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें किए चले जा रहे हैं। और पर्पस का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को जैसा भी बनाना चाह रहे हैं, देयर मस्ट बी अ पर्पस। विदाउट पर्पस आपकी जर्नी मीनिंगफुल नहीं लगेगी। सो अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है, अगर आपकी लाइफ जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो ट्राई करें कि आप अपनी जो बातें हैं, उनके साथ अपने एक्शंस को अलाइन कर दें। सोसाइटी के अंदर फिट इन करना छोड़ दें। सो दीज आर 7 पिलर्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिस पे आप वन बाय वन काम करना शुरू करें, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। नो मैटर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, बट अपना बेस्ट वर्ज़न अगर आप चाहते हैं, तो ये सारे के सारे 7 पिलर्स आपको हेल्प करेंगे आपका बेस्ट वर्ज़न बनने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।